नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं ऊर्जा संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नरौरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र हमारा किस में? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में हमारा? ये हमारा कर्नाटक में। ऑप्शन ए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? ये हमारा राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित हैं? ये भी है हमारे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, भादला सोलर पार्क किस राज्य में है? भादला सोलर पार्क किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? भारत में कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है हमारी? सतलुज पर। किस पर? सतलुज पर। ऑप्शन बी, सतलुज। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पनबिजली की अधिकतम क्षमता किस क्षेत्र में है? भारत की पनबिजली की अधिकतम क्षमता किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है ये? उत्तर पूरब भारत। किसमें? उत्तर पूरब भारत। ऑप्शन ए, उत्तर पूरब भारत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो कितना प्रतिशत योगदान है परमाणु ऊर्जा का? ये हमारा है 2 से 3%। कितना? 2 से 3%। ऑप्शन ए, 2 से 3%। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2023 में। ऑप्शन सी, 2023। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE की स्थापना कब हुई थी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। ऑप्शन ए, 2002 में। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना में भारत ने किस देश के साथ पहल की थी? तो किस देश के साथ पहल की थी? ये की थी हमारी फ्रांस के साथ। किसके साथ की थी पहल? फ्रांस के साथ। ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था ये हुआ था हमारा 2001 में। कब? 2001 में। ऑप्शन बी, 2001। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पवन ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल तटीय राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल तटीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा मिश्रण में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? ऊर्जा मिश्रण में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो किसका है ये? कोयले का। ऑप्शन सी, कोयला। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा सागर परियोजना किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? नर्मदा सागर परियोजना किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो किससे? जल विद्युत से। ऑप्शन सी, जल विद्युत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बायोमास ऊर्जा का
मुख्य स्रोत क्या है? लकड़ी व कृषि अपशिष्ट। क्या है? लकड़ी व कृषि अपशिष्ट। ऑप्शन ए लकड़ी व कृषि अपशिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा उत्पादन का सबसे स्वच्छ स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ क्या है? ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो क्या है? पर्याप्त और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति। ऑप्शन बी पर्याप्त और निरंतर ऊर्जा आपूर्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारत में सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये बंदरगाह विकास से। किससे? बंदरगाह विकास से। ऑप्शन बी बंदरगाह विकास से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? तेहरी बांध। ऑप्शन बी तेहरी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दामोदर घाटी निगम किससे संबंधित है? दामोदर घाटी निगम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये हमारा है जल विद्युत से। ऑप्शन बी जल विद्युत से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्राकृतिक गैस का आयात किस रूप में किया जाता है? भारत में प्राकृतिक गैस का आयात किस रूप में किया जाता है? किसमें किया जाता है? LNG। किसमें? LNG। ऑप्शन बी LNG। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। ऑप्शन बी चेन्नई में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में NTPC का संबंध किससे है? NTPC का संबंध किससे है? तो किससे? तापीय ऊर्जा से। ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में PSU ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कौन सी है? तो PSU ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कौन सी है? ONGC। ऑप्शन ए ONGC। अगला प्रश्न है हमारा, ONGC का संबंध किस संसाधन से है? तो ONGC का संबंध किस संसाधन से है? ये हमारा है पेट्रोलियम व गैस से। ऑप्शन बी पेट्रोलियम व गैस। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में CNG का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो CNG का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? परिवहन में। ऑप्शन ए परिवहन में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये है हमारा उद्योग। ऑप्शन बी उद्योग। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय विद्युत नीति कब लागू हुई थी? भारत में राष्ट्रीय विद्युत नीति कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी? 2005 में। कब? 2005 में। ऑप्शन बी 2005। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऊर्जा आयात मुख्यतः किस संसाधन का होता है? भारत में ऊर्जा आयात मुख्यतः किस संसाधन का होता है? तो किसका होता है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन बी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्मार्ट ग्रिड का उद्देश्य क्या है? भारत में स्मार्ट ग्रिड का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऊर्जा दक्षता व प्रबंधन। ऑप्शन बी ऊर्जा दक्षता व प्रबंधन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का संचरण। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का संचरण। ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा का संचरण। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किससे संबंधित है? भारत में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? बायोफ्यूल से। किससे? बायोफ्यूल से। ऑप्शन बी बायोफ्यूल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा खपत किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा खपत किस क्षेत्र में होती है? उद्योग में। ऑप्शन बी उद्योग में। ठीक है। तो ये थे हमारे ऊर्जा संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।